बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे युवा नेता भी हैं, यहाँ से आपके विधायक भी रहे और इस बार भी विधायक होते तो वोट चोरी ना होती। हमारे सीनियर नेता अमित सिहाग जी, हमारे सीनियर नेता डॉक्टर के.वी. सिंह जी, हमारे सीनियर नेता वीरकांत मेहता, हमारे साथी जिग्गा सिंह जी, छोटू राम जी, अन्य सभी हमारे सम्मानित साथीगण और जगह जगह से गांव से आए हुए मेरे बहुत ही सम्मानित बुजुर्गों, मेरे प्यारे मित्रों और सबसे ज्यादा नौजवान साथियों। थोड़ा और अब ठीक है, नजदीक अब ठीक है, आई कोई नहीं, अपनी आवाज में बहुत बुलंदी है भाई। हाँ, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं और आगे भी लड़नी है, सत्ता लानी है। अभी तो अपने नौजवान जो हमारे यहाँ पे साथी नौजवान हैं, इनकी लड़ाई सिर्फ नहीं है, जिनके बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, ये उनकी भी लड़ाई है। जिनके पोता पोती दोता दोती हैं जवान, उनकी भी लड़ाई है। ये पूरे समाज की लड़ाई है। और उसका नमूना आपने ये देखा कि जब इस सरकार ने, भाजपा सरकार ने, भाजपा आरएसएस भ्रष्ट सरकार ने आप लोगों के साथ, हमारे नौजवानों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहा तो देश खड़ा हो गया। हमारे नौजवान खड़े हो गए और उन्होंने दिखाया कितनी ताकत, इन बाजुओं में बहुत ताकत होती है। और हमने तो सच्चाई की लड़ाई लड़ना सीखा हुआ है, ये हमारे रग में है, खून में है। और उसका भी नमूना आपने देखा, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने आपकी लड़ाई लड़ी। उन्होंने पहले ही कहा था कि हम संसद में लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन संसद का तो मजाक बना दिया है भाजपा सरकार ने। लोकतंत्र में विश्वास नहीं, संसदीय प्रणाली में विश्वास नहीं। कभी भी आपने देखा राहुल गांधी जी खड़े होते हैं बोलने के लिए, आप लोगों की आवाज उठाने के लिए, शोर मचा देता है सत्ता पर, उनको बोलने नहीं दिया जाता, माइक बंद हो जाते हैं। तो ये हमारी भी मजबूरी है। हमारी मजबूरी ये है कि आपकी आवाज को हम दबने नहीं देंगे। आपकी आवाज बनकर राहुल गांधी जी, चाहे सड़क पे लड़ाई हो, चाहे संसद में, ये लड़ाई हमने लड़नी। और उसका एक और नमूना आपने देखा, अभी जब राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री आवास के सामने, सरकार को तो पता ही नहीं चला, हम पहुंच के चुपचाप सारे सांसद, किसी को भनक नहीं लगी। ये भाजपा सरकार जो अपने आप को बड़ा दिखाती है, इनको पता नहीं चला हम प्रधानमंत्री आवास के गेट पे पहुंचे। लाइव चल रहा है लाइव। लेकिन हम शांतिपूर्वक आंदोलन करने में विश्वास रखते हैं। हमने वहां खड़े होकर शांति से अपना रोष प्रकट किया, शांति से हमने अपनी बात वहां पर लोगों तक, मीडिया तो चलो कई बार दब जाता है, लेकिन सोशल मीडिया से आप सबने देखा क्या मांगे थे, युवाओं की मांग थी। युवा इतनी संख्या में जंतर मंतर पे बैठे रहते, कितनी बर्बरता से उनके साथ बर्ताव किया इनकी फोर्सेस ने, पुलिस है, दूसरे बुलाए, और बल्कि नॉर्मल कपड़ों में उन्होंने ऐसे गुंडे अंधे भेज दिए, लाठियों पे कीलें तक गाड़ रखी थी, उनसे मार रहे थे हमारे बच्चों को, नौजवान बच्चे जो सिर्फ अपनी बात वहां पे रखना चाह रहे कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया, नीट का पेपर लीक क्यों हुआ।
ये सारी असफलता, ये फेलियर भाजपा सरकार की हुई, हमको जवाब दो। लेकिन जवाब नहीं, लाठियां, अश्रु गैस, पैलेट, जो कल राहुल जी दिखा रहे थे, एक बच्चे का दिखा रहे कैसे उसके जख्म हुए। और ये सरकार कहती है, भाजपा सरकार, कि हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं। इतना बर्बरता से बच्चों को, लड़कियों को, महिलाओं को कैसे उन्होंने मारा। तो हमारा यही कहना था कि मंत्री को तो इस्तीफा पहले दिन नैतिकता के आधार पर दे देना चाहिए था, लेकिन नैतिकता का मतलब ना इनको पता है, ना ये जानते हैं कि नैतिकता क्या चीज होती। अगर ऐसे काम होते, हमारी सरकार भी थी, सबसे पहले हमारे मंत्री या तो खुद इस्तीफा दे देते थे, नहीं तो उनको बोल दिया जाता था कि इस्तीफा दे दो, गलत काम हुआ। और बार बार हुआ ये, जब कभी थोड़ी सी बात हो जाती थी, हमारे मंत्री कभी पीछे नहीं हटते थे। लेकिन यहाँ पर ये तो राजहट है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन लोकतंत्र का क्या मतलब? लोगों का है ये लोगों का राज होता है। लोग सरकार बनाते हैं, लोग ताज उतारते भी। और इन्होंने देख लिया, समझ गए ये बात इनके हाथ से जो ये दिखाते हैं कि हम तो बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी, सारा कंट्रोल हम करना चाहते हैं, हम जानते हैं। उनको भी पता चल गया आटे दाल का भाव जब जनता खड़ी होती। राहुल जी के साथ जो भी इन्होंने किया, दुनिया ने देखा। दुनिया में इस सरकार की झूठ हुई। हमारे बच्चों के साथ ऐसा किया, हमारे नेता के साथ ऐसा किया, तो देश तो ऐसे बर्दाश्त करता नहीं। इतना प्रेशर पड़ा है, इतना प्रेशर पड़ा है कि आखिरकार इनको अपनी जिद छोड़कर इस्तीफा देना पड़ा शिक्षा मंत्री का। लेकिन ये एक बात थी, अपने आप में नहीं, ये केवल एक बात थी। बातें और भी हैं। पूरी शिक्षा प्रणाली जो इन्होंने तहस नहस कर दी है, सारी व्यवस्था खराब कर दी है। क्यों बार बार पेपर लीक होते हैं? क्यों बच्चों का भविष्य खराब होता है? राहुल जी ने यह आवाज पहले उठाई छात्रों की गूंज से। कोटा में किया, देहरादून में किया, आपने देखा होगा, क्योंकि देहरादून का पार्टी का काम मुझे सौंपा हुआ है। तो हमने वहां पर जो देखा, लोगों में रोष, युवाओं में उत्साह भी था और रोष भी था सरकार के प्रति। उत्साह था कांग्रेस के प्रति, राहुल गांधी जी के प्रति, क्योंकि उन्होंने आवाज उठाई। और वहां पर मैं आपको बता सकती हूँ, एक पिता थे जिनकी बेटी ने जान दिया। और उस पिता ने जब अपनी व्यथा वहां पर सुनाई, हर एक के आंख में आंसू देखे मैंने, हर एक के आंख में, बच्चों के, बड़ों के। साथियों, आपने सबने देखा, जब टीवी में, सोशल मीडिया में आप देखते थे, हमारी माताएं बहनें कहने लगी, ये देखो हमारे बच्चे के साथ भी ऐसा हो सकता है, ये भी हमारे बच्चे। सबके दिल में ये भावना है। तो आज ये हुआ है। हमारी लड़ाई इस तानाशाह सरकार के खिलाफ चलती रहेगी। जब जब गलत काम होगा, आप लोगों की आवाज को हम उठाते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी आपकी आवाज पहले भी बनी है, आगे भी बनेगी। आइए हम सब यहाँ पर प्रण करेंगे कि हम किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। देश का भविष्य, जब ये बच्चे, ये युवा हैं, तो हमने उनके आगे उनका रास्ता आना है, वो रास्ता हमने आसान करना है उनके लिए, और देश तभी आगे बढ़ेगा। तो साथियों, कांग्रेस पार्टी, ये तिरंगा, ये हमारी शान, हमारा गर्व है, इसको हमने हमेशा ऊंचा रखना।
ऊपर उठा के रखना, देश के तिरंगे को भी और अपने इस तिरंगे कांग्रेस के तिरंगे को भी उठा के रखना। नारा क्या लगाते हैं? कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे। और आज जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, ये भ्रष्टाचार ही तो था जो नीट का एग्जाम हुआ। जिस तरह से पेपर लीक हुए, ये भ्रष्टाचार। तो हमारा नारा है, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। ठीक है, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप और हम